हिंदू धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म न किसी वेद में मिलता है, न किसी पुराण में मिलता है। फिरोज उल लुगात, करीम उल लुगात, गयास उल लुगात, ये 3 डिक्शनरी है। उर्दू डिक्शनरी, फारसी डिक्शनरी और अरबी डिक्शनरी। इसमें जाकर के हिंदू शब्द खोदो। हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काला, हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब लुच्चा। जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे हिंदू शब्द के बारे में। क्या हिंदू शब्द प्राचीन है? वैदिक, सनातन और आर्य, इन 3 शब्दों की तरह क्या हिंदू शब्द भी शास्त्र सम्मत है अथवा नहीं? कई सारे बुद्धिजीवी लोग ऐसा मानते हैं कि जो हिंदू शब्द है वो मुसलमानों का दिया हुआ है और इसका अर्थ होता है चोर या काफिर। परंतु वस्तु स्थिति ये है कि मोहम्मद और ईसाइयों से सैकड़ों वर्ष पूर्व पहले भी हिंदू शब्द का प्रयोग होता हुआ चला आ रहा है और उसका अर्थ होता है दुष्ट, दलन, सुंदर, सुशील और सुशोभित। हिंदू शब्द का अर्थ होता है। हिंदू शब्द का अर्थ चोर या काफिर नहीं होता। विद्वेष पूर्वक किसी व्यक्ति ने जो हमसे द्वेष करते थे उन लोगों ने हिंदू शब्द का अर्थ चोर और काफिर कर दिया। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, आपसे घृणा करता है, तो वो आपके नाम को बिगाड़ देगा। किंतु जो आपका वस्तुतः नाम है, यदि कोई व्यक्ति आपके उस नाम को बिगाड़ देता है, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि आप अपने उस नाम को मानने से इनकार कर दें कि मेरा ये नाम नहीं है, किंतु आपका वही नाम रहेगा। अब उस व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने जो आपसे घृणा करता है, आपका नाम बिगाड़ दिया। भविष्य में आप अपना नाम मानने से इनकार कर दें, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो यही होता है कि आपका जो वस्तुतः नाम था उसका अर्थ कुछ और था, किसी और ने बिगाड़ करके उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा हिंदू शब्द है उसका अर्थ चोर और काफिर नहीं है। जो लोग हमसे द्वेष करते थे उन लोगों ने हिंदू शब्द का अर्थ चोर और काफिर कर दिया। जब सिकंदर भारत आया था तो उसने अपने मंत्री से कहा था, अपने मंत्री से उसने कहा कि मेरे को हिंदू कुश अर्थात हिंदू कूट पर्वत के दर्शन की इच्छा है। तो उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरे को हिंदू कूट के दर्शन करने हैं। पारसियों के धर्मग्रंथ शातिर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अविस्ता में ऐसे हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं जिनमें हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। सिकंदर से सैकड़ों वर्ष पूर्व का ये धर्म ग्रंथ है, जिसके अंदर बलख नामक जो नगर है उसका नाम पहले हिंदवार था। जिस प्रकार से स के स्थान पर हा कहना प्रसिद्ध है, सप्त को हप्त कहते हैं, सरस्वती को हरहवती कहते हैं, केसरी को केहरी कहते हैं, असुर को अहूर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भविष्य पुराण के अंदर भी हिंदुस्तान को सिंधुस्थान कहा गया है। सिंधु स्थानम इति गेयम राष्ट्रम आर्यस्य च उत्तमम, अर्थात कालिका पुराण में और शांगदर पद्धति के अनुसार जो वेद मार्ग का अनुसरण करता है वह हिंदू है। वृद्ध स्मृति के अनुसार जो दुखित होने वाला है, जो सदाचरण तत्पर रहने वाला है, जो वर्ण आश्रम उचित मर्यादा के अनुसार कर्म करने वाला है, जो गौवंश की रक्षा करता है, जो देव निर्मित कार्यों में सदा तत्पर रहता है, वो हिंदू बताया गया है। अद्भुत कोश के अनुसार हिंदू और हिंदू शब्द दोनों ही पुल्लिंग है। जो दुष्टों का दमन करने वाला है वो हिंदू है, जो दैत्यों का दमन करने वाला है वो हिंदू है, जो सुंदर रूप से सुशोभित है वो हिंदू है। अद्भुत कोश के अनुसार हिंदू शब्द की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से की गई है, जो अपने अंदर हीन भावना को आने नहीं देता वो हिंदू कहा जाता है। जो दुष्टों के दलन में सदा तत्पर रहता है वो हिंदू कहा जाता है। हेमंत कवि कोश के अनुसार हिंदू उसे कहा जाता है जो कि नारायण आदि देवताओं का भक्त होता है और नारायण से ही हमारी गुरु परंपरा आरंभ होती है, और जिसकी गुरु परंपरा नारायण से आरंभ नहीं होती वह क्या हमको शिक्षा देने वाला है कि हिंदू होता कौन है और हिंदू का शब्द शास्त्रों में है कहाँ। हिंदू का शब्द शास्त्रों में कितनी जगह बताया गया है, मैंने आपको कितने ही प्रमाण दी और आगे अभी और भी प्रमाण मैं आपको देता हूँ। मेरु तंत्र का ही प्रमाण ले लीजिए। मेरु तंत्र के अंदर प्रकाश 23 में बताया गया है कि अपने अंदर जो हीन आचरण ना आने दे, जो हीन आचरण का परित्याग कर दे, इसको निंदित समझ करके वो हिंदू कहा गया है। परिजात हरण नाटक के अनुसार जो अपनी तपस्या के द्वारा दैहिक पापों का नाश कर देता है, जो चित्त में आई हुई दूषित भावनाओं का भी नाश कर देता है और शत्रुओं के ऊपर शस्त्र को लेकर के उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो हिंदू कहा गया है। रामकोश के अनुसार बताया गया है कि हिंदू दुर्जन नहीं होता, हिंदू अनार्य नहीं होता,
हिंदू निंदक नहीं होता, हिंदू वो होता है जो सधर्म पालक होता है, विद्वान होता है और श्रोत धर्म परायण होता है, वह हिंदू होता है। माधव दिग्विजय के अनुसार सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख आदि में अनुगत लक्षण के अनुसार ओमकार को मूल मंत्र मानने वाले, गौभक्त, पुनर्जन्म में दृढ़ आस्था रखने वाले, हिंसा को निंद्य मानने वाले और भारतीय सत्पुरुषों के प्रवर्तक उनको मानने वाले ये हिंदू कहे गए हैं। वीर सावर के शब्दों में सिंधु नदी से समुद्र पर्यंत भारत भूमि जिसकी पैतृक संपत्ति हो और पवित्र है वो हिंदू है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास में निरूपित सर्व दूषणों का जो हनन करे वह हिंदू होता है। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने कहा था जो स्मृति में, श्रुति में प्रामाण्य बुद्धि को लेकर के जो धर्म के बारे में कहा गया है उस पर विश्वास करे, उस पर निष्ठा करे, वही वास्तव में हिंदू होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू शब्द हमको किसी और से मिला, इसका अर्थ काफिर होता है, इसका अर्थ गुलाम होता है, इसका अर्थ चोर होता है, तो ग्यास लुगात के अनुसार विद्वेष पूर्वक उस ग्रंथ के अंदर ये लिख दिया गया कि हिंदू का जो अर्थ होता है वो गुलाम होता है, चोर होता है, काफिर होता है। यदि ग्यास लुगात का आप अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि राम का अर्थ भी उन लोगों ने गुलाम किया हुआ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भगवान राम को मानने से ही इनकार कर देंगे कि भगवान राम राम नहीं है। उसके अंदर संस्कृत भाषा को भी जिन्न भाषा कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम संस्कृत भाषा को भी मानना छोड़ दें, जिस प्रकार से हिंदू को मानना लोग छोड़ रहे हैं कि ये कह करके कि ये शब्द मुसलमानों का दिया हुआ है। अरे विद्वेष पूर्वक किसी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि इसका अर्थ ये होता है तो इसका अर्थ वो थोड़ी ना हो जाएगा। कम से कम हमको अपने धर्म ग्रंथों का अनुशीलन तो कर लेना चाहिए। अब आप आगे देखिए कि यहूदियों के अनुसार जो हिंदू अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है वीर और शक्तिशाली। यहूदियों के अनुसार तो ये बताया गया है। अब हम ग्यास लुगात को लेकर के बैठ जाएं तो उसके अंदर तो राम का अर्थ ही गुलाम बताया, संस्कृत भाषा को ही जिन्न भाषा बताया गया है। अब आप स्वयं ही सोचिए, ग्यास लुगात में इतने सारे शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। अब उसमें तो देव का अर्थ भी राक्षस बताया गया है। इसका मतलब यदि हम किसी व्यक्ति से कहें कि ये तो देव मानुष है, तो देवता जैसे इसका अर्थ कि वो राक्षस हो गया। अब उसमें शरीर का अर्थ बताया गया है उपद्रवी। इसका मतलब क्या कि हम अपने शरीर को ही त्याग दें, अपने शरीर को ही छोड़ दें। अरबी के अंदर हिंदू शब्द का अर्थ खालिश है, अर्थात हिंदू का अर्थ शुद्ध बताया गया है। बृहस्पति आगम में बताया गया है हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यहाँ पर तान की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो स्थान बोला गया है। स्थान का अर्थ क्या होता है कि जो रहने की जगह होती है उसको स्थान कहा जाता है, अर्थात हिंदुओं के रहने का जो स्थान है वही तो हिंदुस्तान है। इस बात को बृहस्पति आगम में बताया गया है। तो क्या आपत्ति है कि हम हिंदू शब्द को न माने? देखिए पाणिनीय के अनुसार स को हा प्राप्त है, अह और पुनः मिलके बनेगा अहम, और इसी का जो हिंदी रूपांतर बनेगा वो बनेगा हम। जिस प्रकार से मैंने बताया भविष्य पुराण के अंदर हिंदुस्तान को सिंधुस्तान भी कहा गया है, सरस्वती को हरहवती के नाम से भी कहा गया है, असुर को अहुर के नाम से कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से हिंदुस्तान को सिंधुस्तान के नाम से कहा गया है। ये तथ्य उद्भाषित किया गया है। हिमालय का प्रथम अक्षर लीजिए हा और इंदु सरोवर का 2 अक्षर लीजिए इंदु, तो ह प्लस इंदु मिलके बन गया हिंदू। इसी को बृहस्पति आगम में भी मैंने आपको पहले बताया गया हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, अर्थात हिमालय का हा ले लिया प्लस इंदु सरोवर का हमने 2 अक्षर ले लिए इंदु, अर्थात मिलकर बन गया हिंदू। महाभारत में से जान लेते हैं। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंदर बताया गया है कि पूर्व में समुद्र से लेकर के पश्चिम में समुद्र पर्यंत तक और हिमालय से उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक आर्यवर्त कहा जाता है। इस तथ्य को महाभारत में उद्भाषित किया गया है। लोक में आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विश्व हिंदू परिषद आदि शब्द प्रख्यात हैं, ठीक इसी प्रकार से पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर, सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर आदि शब्दों की अंग्रेजियों में भरमार है। और न्यूज़ जो शब्द बना है NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का वृत्तांत आया है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी भाषा और हिंदू जाति हिंदू देश के ही अनुरूप है। इसी प्रकार से हिंदू शब्द का आज हमने इस वीडियो में बात करी। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देकर के बताया, कई सारे शास्त्रों का अवलंबन लेकर के बताया कि हिंदू शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में दे रखा है और कहाँ कहाँ दे रखा है। तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
हम सनातनी हैं। हिंदू कहने से स्वयं को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में हिंदू शब्द शास्त्रों का दिया हुआ है, ये किसी मुसलमान का दिया हुआ हिंदू शब्द नहीं है, और ना ही इसका अर्थ चोर, फारसी और गुलाम होता है। इसीलिए अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री कृष्ण।